Greetings everyone, students. In this video, we will do the last topic of chapter 3 of history. In this video, we will discuss about the Blue Rebellion and after. यानी ब्लू रेबिलियन क्या था और उसके बाद क्या हुआ. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ब्लू रेबिलियन क्या था? व्हाट वाज ब्लू रेबिलियन? रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह. यानी ब्लू किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? इंडिगो के लिए. क्योंकि इंडिगो जो प्लांट था उससे क्या कलर बनाते थे जो ब्रिटिशर्स थे? ब्लू कलर. ठीक है. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ द ब्रिटिश प्लांटर्स फोर्स इंडियन रॉयल्स टू ग्रो indigo. Okay, and in this video we will discuss how they get against the British planters. So let's start our topic, students. In March 1859, thousands of Ryots in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, the Ryots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and स्पीयर्स. यानी 1859 के मार्च में बंगाल के बहुत सारे जो थाउजेंड्स जो किसान थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भी अब हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. और जैसे जो ये विद्रोह था ये अदर पार्ट्स में बंगाल में फैल गया था और वहाँ पे भी लोगों ने प्लांटर्स को रेंट पे करने के लिए मना कर दिया था और इंडिगो फैक्ट्रीज़ पे भी अटैक कर दिया था उन्होंने. ठीक है. वुमेन टर्न आउट टू फाइट विद पोट्स, पैन, किचन और इम्प्लीमेंट्स. यानी जो वीमेंस भी थी इसमें इन्वॉल्व हो गई थी. यानी अपने घरेलू हथियारों के साथ, यानी के जो किचन के हथियार होते हैं उनके साथ उन्होंने उन पर अटैक कर दिया था. एंड दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड. यानी जो भी प्लांटर्स के साथ काम करता था एरिया का आदमी उसका सोशली बॉयकॉट किया जाता था. एंड द गोमथाज, यानी गोमथाज कौन होते थे? एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप. जो वो रेंट कलेक्ट करने के लिए आते थे तो उनको पीट दिया जाता था. रॉयट्स swore that they would no longer take advances to sow indigo nor be built by planters lathias, the lathi wielding strong man maintained by the planters. यानी अब जो पीजेंट्स थे उन्होंने अब कसम खा ली थी कि वो अब भाई इंडिगो बिल्कुल नहीं उगाएंगे और उसके लिए किसी तरह का भी प्लांटर से एडवांस भी नहीं लेंगे. और जो स्ट्रॉन्ग मैन थे यानी जो लाठियाँ वाल जिनको बोला जाता था, जो प्लांटर्स की तरफ से आते थे टैक्स वगैरह कलेक्ट करने से, ठीक है, वो उनसे भी अब नहीं डरेंगे. ठीक है. वाई डिड द इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट. यानी अब क्यों उन्होंने डिसाइड किया था कि पीजेंट्स ने कि अब वो चुप नहीं रहेंगे इसके अगेंस्ट? बिकॉज ये इंडिगो लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था, ये बहुत ही हार्ड सिस्टम था. ठीक है. ये जो इनकी फसल को, जो इनकी सॉइल है उसको भी ख़राब कर रहा था और जो पीजेंट्स है इन पे बर्डन बनता ही जा रहा था, कोई प्रॉफिट नहीं था इनको. एंड व्हाट गिव देम द पावर टू रिबेल. और किसने इनको रिबेल यानी विद्रोह करने की इनको पावर दी? ठीक है. द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेलेंसली ऑपरेसिव but those who are oppressed do not always rise up in the rebellion. They do so only at times. In 1859, the Indigo Ryots felt that they had the supports of the local jamidars and village headmen in their rebellion, who had been forced to sign indigo contract, mobilized the indigo peasants and fought peace battles with लाठियास. यानी 1859 में इंडिगो रॉयट्स को फील हुआ कि जो यानी किसानों को फील हुआ कि जो वहाँ के लोकल जमींदार हैं या फिर जो गांव के सरपंच थे जिनसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था प्लांटर्स के थ्रू, उनको ये फील हुआ कि भाई जो ये जो फोर्स कर रहे हैं इनको ज़बरदस्ती इनसे इंडिगो उगवा रहे हैं, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया पीजेंट्स का और उनको उनके साथ लड़ने के लिए उनको एनकरेज किया. ठीक है. यानी उनके साथ देने के लिए उनको प्रॉमिस किया. इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेज अर्जिंग द रॉयल्स टू रेज द प्लांटर. यानी कि वो जगह जगह गए गांव में भी और उन्होंने पीजेंट्स को यानी रॉयट्स को बोला कि आप भी प्लांटर्स के लिए
विद्रोह कीजिए। एंड दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स, क्योंकि जो ये जमींदार थे, जो विलेज हेड थे, ये प्लांटर्स की जो पावर थी वो बढ़ रही थी गांव में, उससे वो खुश नहीं थे। एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। ओके, एंड द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो imagines that the British government would support them in their struggle against the planters। यानी इंडिगो पीजेंट थे, उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करेगी इन स्ट्रगल में, बिकॉज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली जो है वरीड थी, क्योंकि जो 1857 के बाद के जो रिबेलियन हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डर गई थी कि भी ये भी अब रिबेलियन में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, एंड व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ सिमरिंग्स रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर इन 1859। जैसे न्यूज़ ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास गई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ के रीजन के थे वो यहाँ पे आए, और द रॉयट्स सॉ द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। यानी फिर जो वहाँ के किसान थे उनको भी लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनको उनके साथ उनकी सिंपैथी है, यानी वो उनकी सहानुभूति है, उनका साथ देना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो था ना, जो वहाँ की क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने भी ये जब उन तक न्यूज़ गई तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दैट इंडिगो नीड नॉट टू बी सोन, कि अब इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है। और ईडन वॉज ट्राइंग टू persuade the peasants and control the explosive situation, but his action was read as support for the rebellion। इस तरह से कि भी ये जो रिबेलियन है ये और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, ये डिसाइड किया गया कि इन फ्यूचर कोई भी अब कोई भी प्लांटर्स ज़बरदस्ती जो है पीजेंट से इंडिगो नहीं उगवा सकता, यानी वो उनके लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं कि ये भी आपको ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करनी है। ठीक है, and worried by the rebellion, the government brought the military to protect the planters from the assault and set up an indigo commission। उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिगो कमीशन सेटअप किया गया, एंड द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी। इसके बाद ये निकल के आया कि जो गलती किसकी थी, प्लांटर्स की थी, जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, और उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि भी कैसे उन्होंने जो इंडिगो जो पीजेंट्स हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया, और उनको मतलब उनके साथ उन्होंने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया उनका। ठीक है, एंड ही डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रॉयट्स। यानी जो इंडिगो प्रोडक्शन होता था वो किसानों के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। एंड द कमीशन आस्क्ड द रॉयट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। भाई अब इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करने के बाद कोई भी किसी भी किसान को फोर्स नहीं कर सकता है इन फ्यूचर में इंडिगो ग्रो के लिए। ओके, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। इसके बाद जो है इंडिगो प्रोडक्शन जो बंगाल में था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, यानी बंद हो गया था। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड द प्रोडक्शन टू बिहार। लेकिन अब जो प्लांटर्स थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, बिहार की तरफ। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सेवरली अफेक्टेड। लेकिन जब 19th सेंचुरी में नया एक कपड़े आए, सिंथेटिक डाइज आए, उसकी वजह से इनके जो बिजनेस है इफेक्ट हुआ था, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। लेकिन जब महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से, तो एक किसान ने उनको बिहार बुलाया और उनको बताया कि कैसे यहाँ के जो इंडिगो प्लांटर्स हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। ठीक है, इंडिगो जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी हालत सही नहीं है। देन महात्मा गांधी विजिट इन 1917 एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और उन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। Have a nice day, students.